मैं उमीर अफजल गुलजार और आप देख रहे हैं DMM न्यूज़। गल करांगा गोजरी में इस वक्त मेरा स्टूडियो में मौजूद है एक नामवर शख्सियत इतफाक नाल इनकी मोहब्बत मेरी मुलाकात वास्ते ले आई निया जुनैद खिदरी साहब। तारफ़ इनको कुछ ये है कि यह गोजरी प्रोग्राम उर्दू और गोजरी ये ब्रॉडकास्टर भी है रेडियो पाकिस्तान में। ये मुख्तलिफ़ शोबों पर काम करें और चेयरमैन कलमकार फोरम ये पाकिस्तान में किसी तारफ़ का मोहताज नहीं है। तहसील बालाकोट नाल इनको ताल्लुक़ है मियाँ बरादरान नाल। बहुत अच्छी खूबसूरत शख्सियत है। बाकी मालूमात हम इन्हें को पूछेंगे। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब तम हमारा आफस तशरीफ़ लाया। बहुत शुक्रिया। सबसे पहला मीर अफजल गुलजार साहब इलाका में अमावत है, ख़ासकर इलाका की जी इलमी साफ़ी अदबी शख्सियात ना मिला तो मारो सफ़र मुकम्मल नहीं होता। सच्ची गल है तो यही एक मोहब्बत और तलब साहबजादा मियाँ वकार जमाली साहब की मैयत में आया कि हज़रत इतने ही मौजूद हैं। तो अल्लाह को करना ऐसा कि हम आए तो तम अगे मौजूद भी था। तो यकीन तम तजर्बाकार लोग हम इस मैदान में बिल्कुल नया तो थारे सामने हम के अपनी साफ़त या वो बयान करा। बाकी बड़ी खुशी हुई कि तुम एक काज पर काम कर रहे हो और साफ़त कदे हकीकतन सही माना में की जाए तो या मखलूक खुदा की सबसे बड़ी खिदमत है। मखलूक खुदा की सबसे बड़ी खिदमत है। अच्छा, तारी एजुकेशन कितनी है? हज़रत मैं उलूम इस्लामिया की हो, BA B.Ed की हो। इसके अलावा इस्लामी यूनिवर्सिटी और मुख्तलिफ इदारा थे और तदरीस का शोबा में भी हूँ, टच रहे हूँ। साफ़त नाल भी थोड़ी बहुत लगाव है और इसके अलावा मुख्तलिफ फोरम्स उलमा कौंसल की तर्जुमानी भी मेरा कोड़ा है और इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म का मीडिया हाउसेज या उन्होंने नाल भी अटैचमेंट मामले रखे। हाँ, बहुत शुक्रिया। आपने बहुत सारा तजर्बा तो गुजर गए और कर रहे हैं तारी हो तो बड़ी खुशी हुई है। थारा ना गल करके तम यंग हो, थारे अंदर टैलेंट है, सलाहियत है, शौक है, जज्बा है, बहुत सारा थारे इस वक्त अजय सफ़र बाकी है। इसमें तो हमने काम करने थारी ज़ाती ख्वाहिश की है कि तम साबित का जो मैदान में ये गोजरी प्रोग्राम ना लेके एक रेडियो पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म दुआ है। बिल्कुल अच्छी गल की। हज़रत गल यह है कि अल्लाह ताला ने हमने उस स्टेज और उस फोरम पर बोलने का मौका देता है जित गोजरी अदब की बड़ी बड़ी शख्सियत काम करके गई। कदे ना लियूँ मौलाना इस्माइल ज़बी साहब इस रेडियो ते काम करता रहा और प्रोग्राम करता रहा। बल्कि सबसे पहली गोजरी में जी आवाज़ बाबा गोजरी की गूंजी वो इस्माइल ज़बी साहब की थी। राना फजल हुसैन साहब बाबा गोजरी बहुत बड़ा नुआ है, उन्होंने काम किया। डॉक्टर साबर अफाकी साहब, इसके अलावा और कितना नामवर लोग हैं। तो उत हमना बोलन की जी एक उन तक उनको सादत है जी मिली है ज़ुबान की खिदमत का वाला ना। तो हम चाहूँगा कि इस डिजिटल दौर के अंदर जित हर ज़ुबान जी है डिजिटलाइज हो गई है, उसने मुख्तलिफ फॉर्मा पर नाफिज की होगी है। उत हमारी जी या माँ बोली है जिसने गोजरी की हो जाए उसने हर मौका पर उसको जायज़ मुकाम मिले। असल में तमने भी पहले गल की कि हर बंदो अपनी बोली बोलेगा, अपना निज़ाम चलावेगा तो यो इसना कोई टारगेट या उसना नहीं कहता कि तासुब है। तो जित गुजर गल करेगा, गोजरी बोलेगा या गोजरी अदब की गल होगी तो बाज़ान गलतफहमी भी लगे कि भाई यो तासुब है। तासुब नहीं है, बल्कि तमाम ज़ुबान अल्लाह ताला की पैदा करता है और हर आदमी ने चाहिए कि वो अपनी ज़ुबान ना माँ बोली ना प्रमोट भी करे। और यूँ ही मारो पैगाम है कि हम कम अज़ कम अपना माशरा ना, और हम यूँ चाहें कि हज़ारा यूनिवर्सिटी गोजरी में MPhil हुआ है, लोग PhD करें, गोजरी का शोबा कायम हुए और गोजरी स्कॉलर और जितना लोग हैं वे मज़ीद इससे फ़ायदा उठावें। और यही हमारी जी है एफर्ट भी है और इस निशान मंजिल भी हुई। पहला हम आज तो 15-20 साल पहले कितने बड़ी अच्छी ज़ुबान गल बात करता हम ना लोग कोई ना कोई मिले था कि अपनी ज़ुबान में वे गल करें था, खुश हुए था। लेकिन हूँ मुझ घट लोग गल करें, ज़्यादातर अक्सर जोड़े है वे इनको या किसी और ज़ुबान में गल करें, लेकिन गोजरी ने इतनी तरजीह नहीं दी जिसकी वजह की। हज़रत तो हमने वैसे ऐसी गल की हूँ थारा इतफाक़ भी करूँगा, लेकिन वो समझूँ कि सोशल मीडिया सोशलाइजेशन जाती आई है, लोग इस तरफ आ गए हैं कि गोजरी की तरफ। और एक TV है मेरा उस दिन रब्ता हुआ, वे यूँ कहते गोजरी में प्रोग्राम करे लगा, यूँ कहते नूर TV पीर अलाउद्दीन सिद्दीकी साहब की, ठीक है। और तम तो माशाल्लाह वाक़फ़ होगा मियाँ वली रहमान साहब सजादा नशीन के दिला शरीफ KP के असम्बली में गोजरी बोलने वाला आदमी था, ठीक है, आखिरी दम तक। और मियाँ बशीर लारवी साहब के बारे में मैं सुने कि ज़ियाउल साहब ना उनकी मुलाकात थी तो हज़रत ने कि मेरी मुलाकात उन गल बात जी है ना गोजरी में करूँगा। तो जद मुक्तदर शख्सियात बड़ा हल्का वाला लोग इस चीज़ का प्रमोट करेगा तो निका को चाक भी जो है ना टुट जाएगा। और वो समझो शायद इस मामला में बेहतरी आ रही है। बाकी तम इलाका में फिर टरो थारो तो जियो मारा तो ज़्यादा होगा। अच्छा, ये निसाब में शामिल करने की जी कोशिश की गई है, अदालत को दरवाज़ों भी खटखटाया गया और बहुत सारे लोग और भी तंजीम काम करें गोजरी ना उस कारण के वास्ते क्या समझो इसमें ये सारा तो हम कामयाब हो जाएगा। बिल्कुल करीब में जी किरदाद पास हुई है उस पर अमली तौर पर
हम इसमें कामयाब तो हो जाएंगे। एक अमली कदम है ना, जिस तरह देखो कोई भी ज़ुबान नाफज होगी उस वास्ते लिटरेचर चाहिए होगा, मवाद चाहिए होगा, माहरीन चाहिए होगा। हमारा स्कूलों की तालीम की यह हालत है कि जी जदीद किताब आई तो हमारा पुराना उस्तादा उन्होंने नहीं पढ़ा सके था, या उन्होंने से मसाइल था, उन्होंने बाकायदा ट्रेनिंग दी थी। इसी तरह कहीं भी तुम ज़ुबान जब नाफज करोगा तो उसना निफाज वास्ते जी अमली रुकावट है उन्होंने दूर करने वास्ते कोई पॉलिसी बनाओगा, उस वास्ते बाकायदा कल्चरल एकेडमी बनाओगा। हज़ारा मजिद और अकेडमी बाकायदा लैंग्वेजेस की अकेडमी बने जित इनको भी प्रमोट हुआ है, गोजरी भी प्रमोट हुआ है, पश्तो भी प्रमोट हुआ है। हम नहीं कहता कि सिर्फ हमारी ज़ुबान, बल्कि लैंग्वेज सोसाइटी हुआ है और जिसमें बाज़ाब्ता तमाम ज़ुबाना ना लिखण आना, उन्होंने बोलन आना पर बाकायदा वर्क हुआ है, और ताकि वे अमली मैदान में उसको नाफज कर सकें। जी जी बिल्कुल सही फरमाया था हमने। यह जी हमारी मादरी ज़ुबान माँ बोली गोजरी है, या बहुत बड़ी कसीर तादाद में ये लोग मौजूद हैं, और एक इस बड़े सगीर में एक अरसा तक इनकी हुकूमत भी रही है, और इनके नसाब में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। या ये हमारी कमज़ोरी या हमारी आदम दिलचस्पी की वजह तो ये हमने इतनों कमी को मुजाहिर करने पे हम फिर ताज़ा दम हो के और दोबारा इस तरह प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। बल्कि करीब में हमारा चाचा ही लगे मौलाना मियां शाहजान साहब गोजरी में तर्जुमा करे हुए, और एक तो मज़ा की गल सुनाओ, मौलाना अब्दुर्रहीम नदीम साहब ये डॉक्टर साबर रफाकी साहब का भाई हैं। इन्होंने 8 साल ला के गोजरी को तर्जुमा किया, और किया भी पढ़ी में। पढ़ी में क्यों करे आखे वही को आगाज़ जो है ना वो पढ़ीते हुआ तो गारे राते आखे में जब लिख लिया हज़रत शेखुल कुरान का वे शागिर्द था, और बड़ी गंदला शरीफ हालांकि रूहानी निस्बत भी थी, तो क्यों लगा मैं ना परेशानी लायक होगी कि मेरा तर्जुमा ना चेक कौन करेगा। वो नहीं समझता हो कि इस टाइम मेरा तर्जुमा ना चेक कराने वाला कोई मौजूद है। फरमाया कि नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई और क्या अब्दुर्रहीम तेरा तर्जुमा ठीक है। तर्जुमा किसको किया उसने? गोजरी में। गोजरी में कुरान शरीफ को, कुरान पाक को तर्जुमा किया। और अलमिया यूँ है कि सरात पार भेजियो गयो कि पब्लिश हो जाए, लेकिन होने तक वो पब्लिश भी नहीं हुआ, और हम भी फ़िलहाल महरूम हाँ। इस वीडियो थारी तवसत हम जरा हजरात ज़ाहिर जम्मू में उस तरफ भी सुन रहे होंगे वे खुदा रहा मौलाना अब्दुर्रहीम साहब को जो तर्जुमा है उसना मंजर आम ऊपर ले आवें, उसना इशात करें, क्योंकि गोजरी ज़ुबान अदब को हूँ तो समझूँ सब ते मजबूत इलमी और जिस पर इतनी मुबशरात हुए वो कैसे तर्जुमा होगा, उस शाकार ना देखने वास्ते हम भी इंतज़ार हैं। माशाल्लाह जी बिल्कुल गोजरी इतनी मीठी और प्यारी ज़ुबान है कि या उर्दू की माँ इस तरह क्यों जाए तो ये गलत नहीं हुआ को जेड़ा लोग तसलसल नाल और इस तरह रवानी नाल बोलें, इसमें बड़ी मिठास है, बड़ो दर्द है, बड़ी हमदर्दी है। तो ज़रूरत इस गल की है कि हम इसना कम अज़ कम जेड़ा इस बरादरी ना ताल्लुक रखे उसने अपनी ज़ुबान ना तो कम अज़ कम उसको सेफ रखना चाहिए, उसने बोलना चाहिए, अपनी ज़ुबान में गल करनी चाहिए। हमारा जड़ा रिश्ता तकसीम हो गया मुख्तलिफ बरादरियों का बाहर हम ले आया, इस वजह दुकार के हमारी जी माँ थी वे कार की वे तब्दील होगी, जिस वजह गोजरी का नुकसान हुआ या नहीं हुआ। हज़रत देखो ज़ुबान को या किसी कौम की मीरास नहीं होती। ज़ुबान एक गॉड गिफ्टेड टूल है, शनाख्त है। मैंने पश्तो भी आनी चाहिए, मैंने इनको भी आनी चाहिए, मैंने गोजरी भी आनी चाहिए। और जिस मेरा भाई इनकी ना गोजरी नहीं आती तो वो समझो वो अल्लाह की नेमत महरूम है। जिस तरह इनको अल्लाह ताला की तरफ से एक दूजाना बोलन को जरियो है, गोजरी भी इसी तरह जरियो है। तो लिहाजा बल्कि एक और गल जरा इल्म लोग सुन रहे हैं, हमने एक वाक़या पढ़े शक्के कमर को जिसमें नबी अलैहिस्सलाम की उंगली मुबारक का इशारा थे, चांद जो है ना 2 टुकड़े हुए। इस पर हम रिसर्च कर रहे हैं और सारी तवसत हज़रात तक आगा। उस वक्त जरा गुजर था उन्होंने देखो कि शक्के कमर को वाक़ हुए चांद 2 टुकड़े हुए, तो बड़ो जो गुजर राजा तो उसने अपना बाकायदा वफ्त भेजे हो नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में। तो मारो क्यास और मारी वजदानी कैफियत यही क्या है कि उस वफ्त में भी जाके बरगाह नबवी में गोजरी में गल की होगी। और हम नहीं कहता कि कोई मुस्तक़िल इस वाला ना हम जो है मज़ीद भी सर्च कराना का प्रोफेसर अफसल जोर साहब हैं डिग्री कॉलेज से आला का, उन्होंने ये गल मेरे ना की कि उस पर मज़ीद भी वर्क कर रहे हो। यानी ऐसी कदीमी ज़ुबान जिसको लिटरेचर अमीर खुसरू जैसा लोग जरा इस नाल मुंसलिक हैं, और आज कदे हम नहीं बोलता तो ये हमारी जड़ी है ना कमी कोताही है, ज़ुबान में कोई कमी नहीं है। यानी 1400 साल तक इसको निशानात मिले के पता उस तो पहला की भी हुआ है, पहला की भी अपना देखने वाला के पैगाम देखो चूँकि वक्त की कमी के बाद हज़रत देखने वाला ना यही पैगाम देंगे माशाल्लाह। DMM न्यूज़ हज़रत ने जिस तरह अपनी दस्तान सुनाई कि किस तरह साफ़त में आया। बाज़ लोग जो है ना साफ़त सिर्फ शोबो नहीं, यो एक पैशन है, एक आदमी को मिशन है होते युगों को। और याद रखो पेशा वर्मा और मिशन आलामा ज़मीन आसमान को फ़र्क हुआ है। और हम कदे किसी काम ने बेतौर मिशन के करांगा तो फिर हमारा रात दिहाड़ी गर्मी सर्दी
मुजामत मुखालफत इन चीज़ों की परवाह नहीं उसे तो अल्लाह ताला हम सब ना जिस काम हम मुंसलिक हाँ उसना बेतौर मिशन के कारण की तौफीक नसीब फरमा। अच्छा, बहुत शुक्रिया बिजी। दरमियान में एक गल और याद आ गई, क्या आपने डिस्ट्रिक्ट मीडिया DMM न्यूज़ पेज ना कदे देखे हुए इसकी प्रोग्राम देखे हैं? पहले तू वाक़ुफ़ गई थी? जी बिल्कुल DMM न्यूज़ हूँ तो बल्कि हज़ारा की जड़ी जितनी गोजरी ज़ुबान या उर्दू में करें और थारे नार्थ है आज की नहीं बल्कि DMM न्यूज़ का मुख्तलिफ वीडियो इनका प्रोग्राम इनकी मुख्तलिफ अंदाज की जड़ी खबर वगैरह में कई दफ़ा देखता रहा और खुशी को इज़हार करा और ये मुलाकात पहली है और ये सबब बने हो कि थारे नाल वाकफियत थी तो साहबजादा साहब ने हमने किया होते हुए हमने लेके आ गया थरक। बहुत शुक्रिया जी। अगर खालस अल्लाह की रज़ा के वास्ते मेरी मुलाकात वास्ते तमाम हूँ थारो बड़ो मशहूर अल्लाह ताला तमना कायम दायम और सेहत सलामत रखे। और साहबजादा साहब ना गल करेंगे जी। साहबजादा साहब पूरा नाम थारो के? मेरा नाम पूरा मियाँ वकार अहमद जमाली सजादा नशीन खानकाह जलानिया जमालिया खजिया डबरिया शरीफ मेरा एक जी मेरा तारफ़ है तो मेरा आबाओ अजदाद खानवादा गनला शरीफ वालिद साहब मियाँ बख्तियार साहब जिन्होंने पूरा ज़िला हुसैन है तो दादा जान हज़रत मियाँ ग़ुलाम जलानी अलमारे सूफ़ी मियाँ डबरी भी रहमतुल्लाह अलैह तो बारक बसी साहब रिहाइश हमारी तो आज ये हमारा दोस्त है इस्लामाबाद तो आया तो उन्होंने थारो क्यों उन्होंने मुलाकात करनी है तो मैं क्या जी इंशाल्लाह मुलाकात करावा बिल्कुल। तो थारो बहुत शुक्रिया तुमने हमने मुझसे टाइम दितो अल्लाह पाक तुमने सलामत रखे इस्तेकाम। जी बहुत अच्छी और इल्मी गल इन्होंने की है जी आज मैंने भी आज पता लगी है कि माशाल्लाह ये तो इल्म का समंदर है लेकिन छपया हुआ रस्तों में ये जी उम्र में तो माशाल्लाह मेरे को 2 साल छोटा ही है लेकिन इन्होंने को जो काम है गोजरी अदब और गोजरी को प्रोग्राम रेडियो पाकिस्तान तो सरात मुस्तकीम को प्रोग्राम माशाल्लाह बड़ी गल है अपनी ज़बान हंसते और हमने अपनी ज़बान बोलनी चाहिए। तो हमारा लोग आजकल नौजवान भी शर्मे तो कई बुज़ुर्ग भी शर्मे हमारा कोई दूसरी ज़बान बोलते हुए तो बोलता ही नहीं तो मैंने तो फ़ख्र हुआ जी हम लोगों का अपना कल्चर है अपनी ज़बान है अपना रहन सहन है। और हमारे को एक किताब है उसमें मैं पढ़े कि ये 7,500 साल तो गोजरी ज़बान चली आ रही जी तो बोलनी चाहिए फ़ख्र हमारा जी। बहुत शुक्रिया थारो बहुत मेहरबानी साहबजादा साहब तुम एक कीमती मेहमान आज मेरी ज़िंदगी में एक और इजाफ़ा और तारुफ करा के मेरा इल्म में इजाफ़ा किया। बहुत शुक्रिया थारो जी बहुत मेहरबानी।